बनने लगता। इसलिए ना खराब देखो, ना खराब सोचो, ना खराब सुनो, ना खराब खाओ, ना खराब कमाई करो। इसका बराबर ध्यान रखिए। ये सब खराबी तुम्हारे मन को खराब करने वाली है। इसलिए जहाँ तक हो सके इन खराबियों से दूर रहो और धीरे धीरे कोई कमी खराबी आ गई उसके धीरे धीरे निकालो। जब निकालते रहोगे तो फिर कोई बुराई अंदर जगह नहीं बना सकेगी। इसलिए संगत है, आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत से। जब प्रेम प्यार मोहब्बत से रहोगे तो तुम्हारा मन चिंतित नहीं है, तुम्हारे मन में शंका नहीं है, तुम इधर उधर की बातें नहीं सोचो। किसी के प्रति बुरा सोचना भी बहुत सबसे बड़ा पाप है, तो करना कितना बड़ा पाप हो। इसलिए यहाँ आए हो, ये है आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम, यहाँ ज्ञान लेने आए हो और वो भी आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के आगे ये भौतिक ज्ञान कुछ नहीं। और जहाँ पर भौतिक ज्ञान समाप्त हो जाता है वहीं से आध्यात्मिक ज्ञान का शुभारंभ होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब ये सब सोचते विचारते रहोगे तो अंदर में कोई कमी को जगह मत दो, स्थान बनने ही मत दो। जब मन कोई बुरे काम का स्थान बना लेगा, किसी पर बुरा भाव, किसी के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष, तो इसी से मन खराब हो जाएगा। फिर इस मन को ठीक करने की कोई दवा नहीं बनी। वो तो दवा है वचन। जब वचन मानोगे, वचनों को सुनोगे, समझोगे और धीरे धीरे अपने जीवन में एक एक वचन उतारते रहोगे तो धीरे धीरे ये कमियां त्रुटियां ये सब निकल के बाहर चली जाएंगी। ऐसे ही अच्छे लोग बने हैं, बुरे लोगों ने अपने आप को अच्छा बनाने में ऐसे ही बच्चों का सहयोग मिला। संत महापुरुषों की उनकी दया मिल गई, उनका दरस स्पर्श मिल गया। ये सब तुमको लाभ देने के तरीके हैं कि प्रेमियों तक ये लाभ कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए ये सब तैयारी आपके लिए रखी गई। तो आप लेने की बात रखो, अपने तरफ से कोई बुराई रखने की बात मत सोचो। तो बुराई रखोगे तो मन बुरा बन जाएगा, बुरा सोचने लगेगा, अच्छे काम में आपको चलने नहीं देगा और सारी चिंताओं का खजाना बन जाएगा। फिर आप निकल नहीं। ये चिंता ही तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान के विनाश का कारण है। आध्यात्मिक ज्ञान क्यों नहीं अंदर आ रहा कि जहाँ पर चिंता और शंका और संदेह भूल भ्रम और एक दूसरे के प्रति गंदगी गंदे भाव विचारों को जब जगह दोगे तो निश्चित आध्यात्मिक वचनों को आप जगह नहीं दे पाओगे। क्योंकि दो न हो एक संग भुआलू और बिरथा फिरत बजावत गालू, दो काम एक साथ नहीं। अच्छाई बुराई एक साथ नहीं रह सकती, पाप और पुण्य एक साथ नहीं रह सकते, जो झूठ और सत्य एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ये तुम्हारा बुरा विचार और बुरा सोचना प्रेमियों के प्रति ये तुमको हमेशा गर्त नर्क की तरफ ले जाने वाला। इन चीजों से बचो, इन्हीं से बचना है कि किसी तरह मन खराब न हो, किसी प्रेमी के प्रति कोई भाव पैदा न हो। और मालिक से अर्ज प्रार्थना गुजारिश करो कि हमको बर्दाश्त क्षमता देंगे। अगर बर्दाश्त करना आप सीख जाओ तो फिर तुम्हारे सवाल कोई नहीं। इन पेड़ को देखते हो, सर्दी गर्मी बरसात ओला पाला तुषार आंधी तूफान, ये सब बर्दाश्त करता तब सबको फल देता। सबको फल, सबको लाभ और सबका कल्याण आप जब ही कर सकते हो जब आप सब कुछ बर्दाश्त करना सीख जाओ। इसीलिए ये संत मत के प्रेमियों के लिए है। काल मत के प्रेमी तो इसी में शराब हो रहे, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। लेकिन तुम संत मत के प्रेमी हो, संत मत के राही हो, तो तुमको ये सब समय की जानकारी अपने पास रखनी चाहिए और धीरे धीरे ये सब निकाल दो। जो तुमसे बैर करे उनसे तुम प्यार करो तो बैर भाव खत्म हो जाए।
तुम जो तुमसे बैर करे या तुम्हारे अंदर कोई बैर भावना आ गई तो तुम उनसे मिलने लगो, प्रेम करने लगो, तो बैर अपने आप समाप्त हो जाए। ये बैर और कोई निकाल नहीं सकता। अब जिसके कारण बैर भाव आया वो भाव समाप्त कर दो तो प्रेम भाव आ जाएगा, मिलने जुलने का भाव, एक दूसरे के सहयोग करने का भाव। तुम्हें सहयोगी बनना है, न कि विरोधी। विरोधी तो काल के जीवों में विरोध की भावना रहती। तुम जब दयाल के जीव हो तो तुमको काल का कोई भाव, कोई विचार अपने अंदर आने नहीं देना। यही तो आपको सुधारना, और सुधार क्या करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब होली का पावन पर्व मनाया जाता है तो आपसे कहा जा रहा है कि साल भर की बुराइयों की एक दूसरे से माफी मांगो। कोई गलती हो गई, कोई बुरा भाव अंदर आ गया, कोई शंका आ गई, यद्यप शंका झूठ होती है, नितांत झूठ, उसमें सत्य का तो लबालेस होता ही नहीं। जहाँ सत्य है वहाँ शंका नहीं होती। तो कोई आ गई है तो भूल चूक की माफी मांगो, उसमें कोई तुम्हारा चला थोड़ी जाएगा, तुम छोटे थोड़ी जाओ। आप हमको देखो, मैं तो बराबर आप सबसे माफी मांगता रहता हूँ, आप सबको प्रणाम करता रहता हूँ, आपके दर्शन करता रहता हूँ, और मैं मंच से ही माफी मांगता कि कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो तो आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा माफ करते रहे। जब मैं ये कहता हूँ तो आपको तो और नीचे नम्र होकर, विनम्र होकर ये अपने इस सुधार में लग जाना चाहिए। जब ये बाहर से सुधर जाओगे तो अंदर में वो चीज अपने आप बैठ जाए, क्योंकि अभी बुराइयों की जगह आपने दी। अपने अंदर आपने बुराइयों की, ईर्षा, राग, द्वेष की, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, बैर भाव। अरे किससे बैर करते हो? गुरु भाई से। ये तो रिश्ता दोनों तरफ का, इधर का भी उधर का। इसलिए गुरु और भाई बहन, इससे बड़ा रिश्ता संसार में कोई है ही नहीं। वो तो स्वार्थ, लोभ, लालच के रिश्ते हैं और वो गंदगी के रिश्ते हैं। और ये परमार्थ का और अच्छे भाव विचारों का रिश्ता। इस रिश्ते को बरकरार रखो, बराबर इसकी संभाल करते रहो कि कोई गंदगी, कोई त्रुटि हमारे पारस्परिक प्रेम भाव में न आने पाए। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन सब मिलजुल के रहे, एक दूसरे के काम आए। अगर कोई बुरी और गलती देख रहे हो तो मित्र बनकर, सहयोगी बनकर उसका सुधार करो, न कि विरोधी बनकर गलत प्रचार करो। आप सब उल्टा करते। तुमको सहयोगी बनकर सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। अगर कोई बुरी यानी भावना, विचार तुम्हें दिखाई दे रहा तो मित्र बनकर, सहयोगी बनकर उसकी मदद करो, न कि दुश्मन बनकर विरोध करो। ये तो काल का सामान, ये काल का मत है, ये काल के विचार है, ये काल की धारणा है, ये संत मत की धारणा विचार नहीं है। तो जब वचनों को सुनते रहोगे, समझते रहोगे तो तुम्हारा मन मोटा नहीं होगा। इसलिए आप काफी समय से सत्संग नहीं पाए हो तो आज शाम को सत्संग होगा। इन सब बातों पर प्रकाश डालूंगा कि मिलजुल के रहने की कोशिश करो। अगर कोई बात अंदर आ गई, फट से सामने पढ़ो तो प्रणाम कर लो। मैं तो तुमको हमेशा प्रणाम करता रहता हूँ, हर वक्त प्रणाम के सिवा और मैं कुछ करता ही नहीं। क्योंकि जब प्रणाम करता रहूंगा, और वो है जीवात्माओं का प्रणाम। तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे रंग रूप से, तुम्हारे पद से, तुम्हारे मतलब यानी सामान, धन दौलत का प्रणाम नहीं है। वो जो जीवात्मा सूरत रूह को प्रणाम किया जाता, क्योंकि सूरत उनकी है। अपनी सूरत को मनाने, जगाने आए हैं तो वो नित्य प्रणाम करें कि जल्दी से तू जाग और अपने घर की तरफ रवाना हो। ये काल की गंदगी को छोड़ और तब तू अपने घर जा सकेगी। क्योंकि अगर गंदगी कोई रह गई तो काल तुमको निकलने नहीं देगा। इसलिए किसी तरह की अंदर में गंदगी मत रखो। अगर आ गई तो तुरंत
जा करके माफी मांग लो कि हमसे कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, कोई भूल चूक, तो माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारा क्या जाए, बल्कि तुम्हारे अंदर जाएगा नहीं, सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, ये सोच ही नहीं सकता। जब तुम्हारे अंदर ये भाव पैदा हो गया तो फिर वो कहाँ सोच पाएगा, उसको जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये काल का जो जोर दर्द चल रहा है, इस काल के जोर से बचने को बचाओ, अपने को सुरक्षित रखो। अगर उसी में चले गए तो बह जाओगे, फिर काल की धारा से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियाँ नहीं निकल पाई, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव कैसे निकले। ये रास्ता आपको मिला, ये ज्ञानाश्रम, इस्लाम का कहीं आश्रम नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम, यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान तो आप देख चुके हो, लोगों को कुछ नहीं मिला, सब बेचारे परेशान, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। ज्ञान अपनी पराविद्या जो हमारी जीवात्मा को जगाने वाली, परमात्मा से मिलाने वाली है, उस पराविद्या को हम समझें। ये अक्षर विद्या से अलग हटके आप शब्द ज्ञान को समझो तो अक्षर ज्ञान का झमेला ये समाप्त हो जाएगा। अक्षर ज्ञान मन में अहंकार पैदा करने वाला, मन को तरह तरह का प्रलोभन देने वाला, तरह तरह से मन को खराब बिगाड़ करने वाला, डिगाने गिराने वाला है। इसलिए तभी महापुरुषों ने कहा, अरे पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, लेकिन काम दहन मन बसकरन यही काम मुश्किल तो ये है। इसमें पढ़ाई लिखाई काम नहीं करेगी, इसमें धन दौलत काम नहीं करेगी, इसमें शारीरिक बौद्धिक बल यानी काम नहीं करेगा। इसमें तो महापुरुषों के जो परमार्थी वचन वही आपके काम आएंगे। उनको जगह दो, आपने जगह खाली नहीं की अभी। तरह तरह की बुराइयाँ, एक दूसरे पर जलन ईर्षा, यही सब भरे बैठे हो। जब बर्तन भरा है पहले से तो अच्छी चीज़ भी उसमें नहीं आ पाए। इसको खाली करो धीरे धीरे, जैसा खाली होता जाए और अच्छे विचार अच्छे धारणा इसके अंदर रखते जाइए, सब ठीक हो जाए। अगर किसी से भय की भावना पैदा हो गई तो फट से जाओ, उसको प्रणाम करो, माफ़ी मांगो, अपने आप पैर दूर भाग जाए। अकड़ और गरूर गुमान ये रखोगे तो ये और बढ़ता रहेगा। यही तो उसको खाद पानी दे रहा है। जो आप ये कर रहे हो, ये बैर भाव को, ये ईर्षा भाव को, राग द्वेष भाव को, घृणा के भाव को, ये सब खाद पानी दे रहा है। बात तो आप समझते नहीं हो। ये अकड़ गुमान ऐठ ये संत मत का, प्रेमियों का कहना नहीं है। दीनता और गरीबी ये संत मत का कहना है। संत मत प्रेमियों को हमेशा दीनहीन रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को छोटा, गरीब, गरीब का मतलब कोई नीचे नहीं, वो गरीबी का मतलब ये है सादगी। सादगी तो गरीबी लाएगी, दूर करेगी गरीबी को। सादगी से गरीबी दूर हो जाती है। तो ये सब भाव विचार अपने अंदर रखो और धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत को बढ़ाओ, यही तुम्हारा असली यानी धन है। और इस धन को अगर हटा दोगे तो तुम अंदर बाहर सब खाली हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ ले जाओ प्रेमियों, आज कितने दिन के बाद धूप निकली है। ये धूप आपको डी विटामिन देती, शरीर में इसकी जरूरत। ऐसा नहीं है, जो कुदरत ने जो भी बनाया वो शरीर की रक्षा सुरक्षा हिफाजत के लिए बनाया। ये धूप लगेगी तो आपके अंदर से जो गंदगी पसीने के रूप में वो बाहर निकल जाएगी, खून आपका साफ हो जाएगा, तमाम चर्म रोग ऐसी बीमारियां ऐसे चली जाती। तो पसीना नहीं निकलोगे तो गंदगी बनी रहेगी और वो गंदगी तरह तरह की बीमारी पैदा कर देगी। तो आप धूप में धूप से मत डरिए, चाहिए आप
आपकी तपस्या हो जाएगी और शरीर को यानी लाभ मिल जाएगा और संगत की सेवा हो जाएगी। ये कितने लाभ इसमें देखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जिसने मालिक की शरण, जिसने मालिक की दया पाई, हमेशा छोटा बन, हमेशा दीनहीन बन, गरुड़ गुमान एंड घमंड में तो कुछ नहीं मिला, जो था वो भी आपको चला गया। इसलिए ऐसे शत्रु को अपने अंदर प्रवेश ही मत करने दो, जो तुम्हारा बिगाड़ करे, तुम्हारे अंदर वैमनस्यता के भाव विचार पैदा करे, एक दूसरे से राग द्वेष ईर्षा पैदा करे। यही तो कहा, ईर्षा तू न गई मेरे मन से। ए ईर्षा, तू मेरे मन में क्यों प्रवेश कर गई? कैसे तुझको जगह मिल गई? या मन खाली था तो तू बैठ गई और अब मन को निरंतर खराब की तरफ घसीटे लिए जा रही। ये सब खाली बैठा करो तो अपने गंदे मन के बारे में सोचा कि गंदगी, कितनी गंदगी रह गई। जब संगत में आए थे तब कितनी गंदगी थी, अब इतने सत्संग सुनकर कितनी गंदगी आपने निकाल दी है, कितनी अभी बाकी है। ये चिंतन किया करो। हमेशा परमार्थी भाव विचारों को जगह बनाने की चिंता करो। तुम इधर उधर झगड़े झंझट करते हो, बाद में उसी चिंता में डूब जाते हो। पहले खराब किया, अब तुम निरंतर खराब करते रहोगे। जब तक प्रेम भाव नहीं पैदा करोगे, आपस में मिलो जुलोगे नहीं, तब तक ये बैर नीति तुम्हारे अंदर से निकलने वाली नहीं। इसका निकलने का साधन यही कि जो न हमसे नफरत करे, हम उनसे मोहब्बत करें। ये तो वो नफरत करना वो खुद बंद कर देगा और तुम भी बंद कर दोगे, दोनों पाक साफ हो जाओ। ये तो दोनों को लाभ मिलने वाली का तरीका है ही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो सब लोग जल्दी से काम शुरू कर दो, अपनी बड़ी सेवाओं में लग जाओ। आज मौसम आपको बढ़िया मिला, बड़े दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, भाई ये पानी सेवा नहीं करने दे रहा, पानी हमारी परमार्थी सेवा में रुकावट डाल रहा, हमको सेवा से अलग कर रहा। बड़ी चिंता प्रेमियों को थी, लेकिन आज वो चिंता आपकी समाप्त हो गई। कुदरत आपने आपकी प्रार्थना सुनी है, आपको अवसर मौका दिया है, उसका बराबर लाभ उठाइए। जो सामान सुखाना हो धूप में डालो, अस्त्र वस्त्र कपड़े कोई गंदे हैं तो उनको डाल दो, तो गंदगी बदबू निकल जाएगी। ये सब काम करेगी धूप। आप जैसे कपड़े की गंदगी निकाल देती धूप, ऐसे धूप तुम्हारे शरीर में लगेगी तो पसीने के रूप में सारी गंदगी निकाल के बाहर कर देगी। ये लाभकारी। तुमने धूप का लेना बंद कर दिया और तुमने यानी परिश्रम करना छोड़ दिया। बीमारी के दो कारण, परिश्रम और मतलब यानी सच्चा ईमान। ये दो चीज़ें आ जाए तो समाज अपनी जगह खड़ा हो जाए। आज समाज में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम। सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम की कमी अगर ये आ जाए तो अभी देश खुशहाल हो जाए। देश को खुशहाल बनाने के लिए केवल परिश्रम और सच्चाई, ईमानदारी की जरूरत है। आप यहाँ भी आए हो, अगर संगत में अपना स्थान बनाना है तो सच्चाई, ईमानदारी आपका स्थान बना देगी। कोई माने ना माने, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी को लोग तुरंत सीधा प्रणाम करने लगे, तुरंत सिर झुक जाएगा जहाँ सच्चाई और ईमानदारी है। इसलिए आपको ये बनाया जा रहा कि सच्चे ईमानदार बन जाओ तो देश, समाज, परिवारों में खुशहाली अपने आप आ जाएगी। वो तुम करते नहीं हो। तुम कहते हो पैसे से खुशहाली आ जाएगी, जमीन से खुशहाली आ जाएगी, बाल बच्चों की खुशहाली, मकान दुकान बनाने में, नौकरी व्यापार करने में। ये तो सभी लोग कर रहे हैं, फिर दुखी क्यों? इस पर तो विचार अभी तक लोगों ने किया ही नहीं। आखिरकार दुख का कारण क्या?
दुख का कारण है हमारी नैतिकता की कमी। हमने अपना नैतिक चारित्रिक स्तर को खराब किया। इसीलिए ये कहते नहीं कि जैसी नियत वैसी बरकत। ये बूढ़े बुजुर्गों ने जो बिना पढ़े लिखे एक थे, ये उनका सिद्धांत है कि जैसी नियत वैसी बरकत। अगर नियत आपकी पाक साफ पवित्र है, सबके प्रति अच्छे भाव, तो धीरे धीरे तुम्हारा विरोधी भी सहयोगी बन जाएगा। जब आप निरंतर अच्छे ही भाव विचार रखेंगे। आप हमको देखिए, लोगों ने कितनी निंदा आलोचना बुराई की इन 10 वर्षों में, लेकिन मैं बराबर उनको अच्छाई और सच्चाई का संदेश देता रहा। उनको परमार्थी सेवा प्रेमियों से करा के उनके सामने पेश करता रहा। तो धीरे 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 अब सब बदल गए। अब सबके अंदर अपने आप स्थान बन गया है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि तुम अपने अच्छे सच्चे काम में लगे रहो। दूसरे के बुराई और बुरे काम को देखकर तुम क्यों बुरे बनते हो? तो तुम भी बुरे हो जाए। अच्छे बनो, सच्चे बनो, ईमानदार बनो, चरित्रवान बनो। ये 4 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। चरित्र और ईमानदारी यही चली गई है। आज सारा देश, सारा मानव समाज, परिवार में रहने वाले लोग सब दुखी और परेशान हैं, केवल इसी के कारण। इसलिए सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है। संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जय गुरुदेव। ये तुम्हें करके दिखाना है कि गुरु भक्ति कैसी होती, गुरु अनुशासन कैसा होता, और गुरु भाई बहनों से प्यार कैसे रखा जाता, कैसे किया जाता है, और कैसे अपने अंदर तुम प्यार को और मोहब्बत को जगह दे पाओगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप अपनी बड़ी सेवा में लगे। ये सेवा आपके तमाम दुर्गुणों को, पाप कर्मों को निकालने वाली। तुम्हारे अंदर मन में जो खराबी बुराइयां, उनको निकालने वाली। जब आप सेवा में लग जाओगे तो बुराई निंदा नहीं करोगे, क्योंकि बुराई निंदा करोगे तो उस दिन की सेवा तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो सेवा यानी कटौती हो गई आपकी, चली गई उसमें बुराइयों में। जितना साफ नहीं किया उतना गंदा कर लिया। दिन भर आपने सेवा की और शाम को बैठ के निंदा आलोचना बुराई बनाई, तो जो किया करा है सब बेकार। तो आप अपना नित्य नुकसान कर रहे हो और फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि हमारा नुकसान किस कारण हो। जिनको देखकर अंदर में प्रसन्नता हो, अंदर में उनके प्रति सेवा, दया, प्रेम भाव पैदा हो, तब तुम समझ लो कि तुम्हारा भाव सबके प्रति समान हो गया। अगर किसी को देख के नफरत हो रही है और मतलब यानी ईर्षा हो रही है, राग द्वेष घृणा, तो ये सब तुमको खराब करने वाली चीजें। इनको अपने अंदर जगह ही मत दो, इनको आने नहीं मत दो। आएगी जब तुम किसी से घृणा करोगे। अगर उसे प्रेम करने लगो तो घृणा कैसे आई? ये बीच में आ ही नहीं सकती। ये जब जगह देखती है कि प्रेम का अभाव, तो फट से घृणा खड़ी हो जाती है। जब भूल भ्रम का अभाव, तब शंका आ जाती है। ये सब आने के रास्ते पहले देखिए। इन रास्तों को आपको बंद करना, कि ऐसा कोई रास्ता न बने जिससे हमारे अंदर किसी प्रति घृणा, क्योंकि घृणा सबसे बड़ा पाप है। ये सबसे बड़ा पाप। और फिर अपने प्रेमियों के प्रति, अपने सत्संगी, अपने गुरु भाई बहन के प्रति ये तो और दुर्गुण भारी हो जाएगा। इससे आपको परमार्थी सेवा का लाभ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई काम मत करो कि कमाई कम करते हो, खर्चा ज्यादा करो, तो निश्चित आप गरीब दुखी बने रहोगे। ऐसे परमार्थी कमाई तो कम करते हो और ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा और निंदा, आलोचना, बुराई करके तुम जो कुछ किया करा सब बेकार कर डालते। दिन भर किया और जरा देर 5 मिनट में सब।
तो इसको समझो, चेतो जागो होश में कि कलयुग क्योंकि जा रहा है वो जरूर तुमको खराब की तरफ ले जाए, खराबी की तरफ, दुर्गुण के तरफ, गंदी भावना, गंदे विचार और घृणा और ईर्ष्या राग द्वेष की तरफ घसीट के ले जाएगा, ताकि ये जीव काल की गंदगी में बना रहे और हमारा देश सुचारू रूप से चलता है। तो तुम तो अभी काल के तरफ बैठे, दयाल के यहाँ आए हो, दयाल का काम करने और काम कर रहे हो काल का। दिन भर दयाल का काम किया और शाम को बैठे तो निंदा रुद्र बुराई में लगे, आप घृणा में रहे, ईर्षा राग द्वेष चले, तो जो कुछ किया था 2 मिनट में खत्म। सारी दिन भर की परमार्थी सेवा, संतान सेवा आपको आपने 2 मिनट में खड़ा किया। तो इसलिए अच्छाई के पहले खराबी कैसे आती, उन भाव विचारों से अलग हो जाओ, उनको अपने मन में जगह ही मत दो। जब उनको जगह नहीं दोगे, सबसे प्रेम करोगे, तो ईर्ष्या राग द्वेष कहाँ बैठे, उसे जगह नहीं मिलेगी। और तुम नित्य प्रति उन्हीं को जगह देते रहते हो, इनसे लड़ाई उनसे झगड़ा। अरे परमार्थ में झगड़ा होता है कि परमार्थ में झगड़े समाप्त हो जाते हैं? सब उल्टा यहाँ करते हो, फिर कहते हो हमको दया नहीं मिली। दया तो हो रही, लेकिन दया का पात्र आपने नहीं बनाया। तो निर्मल मन जन सो मोहि पामे, दया किसको मिलेगी? जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। नहीं तुम दया से हमेशा खारिज ही। पहले बचनों को सुनो और फिर किससे बचो, किससे बचना है वो हमेशा ध्यान में रखो। जब बचने और बचाने की बात समझ में आ जाएगी तो आप सुरक्षित हो जाओगे, पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सेवा करते रहो, सत्संग सुनते रहो। मैंने कहा था सुबह सत्संग दूंगा तो ये हो गया और शाम को भी हो जाएगा। जब दोनों तरफ खुराक मिलेगी तब तुम्हारे अंदर ये गलत भाव विचार नहीं आएंगे। इसलिए हमको ये दोनों सुबह और शाम दोनों वक्त ये सत्संग की जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आप निर्भर बने रहो तो तुम्हें क्यों मेहनत करने की जरूरत? तुम हमसे फालतू मेहनत कराते रहते, तुमने की वो तो निंदा करके खत्म कर, फिर हमको समझाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। तो तुम अपने को भी परेशान और हमको भी परेशान करते। जब परेशान करोगे तो दया कैसे मिलेगी? किसी को परेशान करो तो क्या उससे दया मिल जाएगी? ये हमेशा सोचिए आप। और तुम्हारी परेशानी के कारण ही हमको सब करना पड़ा। अगर पाक साहब निर्मल मिले होते तो अब तक तुम्हारा काम शुरू हो गया होता। तो ये बाहर की सेवाओं में लगाकर तुमको पाक साहब निर्मल पवित्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेवाएं इसीलिए रखी कि आप गंदगी से अलग नहीं हो पा रहे, अपने मन को गंदे भाव विचार, ईर्ष्या राग द्वेष से अलग नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हमको सेवाएं ये रखनी पड़ी। अगर पाक साहब निर्मल हो जाओ तो इन सेवाओं से मुक्त हो जाओ, आप सीधे भजन करने लगो। भजन पर यानी मतलब भजन की तरफ चल पड़ो और जीवात्मा सीधे जाकर अपने घर की तरफ चली जाए। लेकिन जब तक इधर नहीं होगा उधर कुछ नहीं। इधर साफ उधर साफ कहते नहीं, इधर सफा उधर सफा, तो मालिक क्यों खफा? क्यों खफा? न तुम इधर साफ होते हो न उधर, न तन से न मन से, न इंद्रियों से, न वचन वाणी से, न देखने सुनने। तरह कितनी गंदगी लादे बैठे हो और कितनी गंदगी रोज लाद रहे हो। तो गंदगी लादते रहोगे तो वो कूड़ा घर हो। कूड़ा घर में कभी अच्छाई नहीं निकलती। कूड़ा तो कूड़ा ही, तुम इसको कूड़ा घर बना रखे। बात आप समझते नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग अपनी बड़ी सेवाओं में लगो।
देखो ये गैराज, इसमें कोई आवाज नहीं करेगा। उधर वो तैयार हो गया, उसमें लेटो बैठो, और उसी में अभी सेवा शुरू हो जाएगी कि आसपास बाउंड्री बन जाए। तो आपको आगे सर्दी आ रही, सर्दी हवा से आपको बचाया जाए। इसमें इसको खाली कर दो। इसमें सब गाड़ियां और गाड़ियों की व्यवस्था ये है, और तुम्हारी व्यवस्था उधर व्यवस्था बराबर ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी देखो ये खरपतवार, ये फूस जो है सब अभी पक जाएगा 2 महीने बाद। इसको काट के अपनी मजबूत बढ़िया झोपड़ी बनाओ। अगर वजन करना तो झोपड़ी, महलों में, मकानों में, सुविधाओं में भजन नहीं होता, तंगी में। हमेशा तंगी में, हमेशा गरीबी में, सादगी में भजन होता है। तो इसलिए अभी ये कुछ तैयार हो जाएगा। उधर जो आपने मिट्टी डालकर पीछे कुटी के जो आपने तैयार किया है, उसमें एक लाइन से झोपड़ी लगाओ। देखो कितना अच्छा लगता। सरकार कॉलोनी एक लाइन में एक तरह की बनाता, कितना अच्छा लगता। तो आप अपनी आवास निवास उसी किनारे किनारे बना लो बढ़िया सा। और ये धूप अभी मतलब ये फूल पक जाएगा तो काट लेना, काट के रख लेना। बढ़िया झोपड़ी मजबूत मोटी बना लो, ताकि पानी से और धूप से, सर्दी से, गर्मी से, सबसे बचाव हो। इन बातों को ध्यान में रखें। अपना स्थान झोपड़ी में, तो इसलिए क्यों कहता मैं भी झोपड़ी में रह रहा हूं। आप देख रहे हो कितनी इमारतें बनी, कानपुर से लेकर और यहाँ हरदोई मल्लावा में इधर, और आपका इधर सारण में सब भव्य इमारतें बनी खड़ी, लेकिन मैं तो झोपड़ी में रह रहा हूँ। आप देख रहे हो, अगर झोपड़ी में आत्मिक आनंद, परमानंद और संयम और त्याग न होता तो इसमें आप महात्माओं ने झोपड़ी को क्यों पसंद किया। इसीलिए आपको वही चीज देने के लिए वही चीज मिल जाए तो आपको झोपड़ी का सहारा लेना। इसमें जो आते जाते रहेंगे 2 दिन 4 दिन के लिए वो रुके, उसमें अपना चले जाएंगे। लेकिन जो परमानेंट रह रहे या लंबा समय आप यहाँ आवास निवास बनाने का सोच रहे हो तो अपना बना लो पीछे। ये आपका बन गया बहुत बड़ी, उसको हिरस से बराबर, जो ऊंचा नीचा है उसको एक लेवल से कर लो। अभी बीच में बहुत ऊंचा, वो मिट्टी उठा के जहाँ नीचा वहाँ डाल दो तो एक लेवल का बराबर बन जाएगा। फिर दोनों तरफ आप आवास बना सकते हो। इसीलिए कहा नहीं कि भाई बसइयो एक बखरी में, सुंदर दीजे छां बना। आमने सामने जब उनका मोरा होगा तो दुश्मन डरे, दुश्मन को भय पैदा होगा। इसलिए इस तरीके से आप, तुम्हारा दुश्मन कोई इंसानी शकल वाला नहीं है, वो जो अंदर मन को खराब करने के बड़ा बैरी है मन घर में, ये दुश्मन। इस बैरी को बहुत संभाल के कोई इसको इसका सामान दे देना। इसका सामान दे दोगे तो ये बलवान हो जाएगा। और बुराई और खराबी और जितना ये है गंदा कि वो भोग, ये सब उसका सामान है, और तुम उसी को सामान देते रहते हो, उसकी पूर्ति करते रहते हो, तो वो बलवान हो गया। अब इसको समझ के रखना, इस मूरख को समझ के रखना, और गुरु के वचन ना बिसरना। जब गुरु के वचनों को याद रखोगे तो ये मूरख संभल के रहेगा। जब इसको इसकी इच्छा अनुसार कोई सामान, कोई भोग नहीं मिलेगा तो ये अपने आप शांत हो जाएगा, फिर तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। आज तुम उसके पीछे पीछे चल रहे हो क्योंकि उसने तुमको गुलाम बना रखा, अपना गुलाम बना लिया, अपना सेवक। तुम उसी की सेवा करते रहो।
अभी गुरु सेवा, गुरु वचनों की सेवा, गुरु विचारों की सेवा, गुरु करनी की सेवा, गुरु युक्ति की सेवा